कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती। वो रात भी ऐसी ही थी जब बारिश ने सिर्फ सड़कों को नहीं बल्कि दो जिंदगियों को भी भिगो दिया था। नमस्कार दोस्तों, उस रात बारिश कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से गिर रही थी। बिजली की चमक से कमरा बार बार रोशन हो जाता। मैं अकेला था, चाय ठंडी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त बारिश में जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। भीगे हुए बाल, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा डर जो शब्दों से ज़्यादा बोल रहा था। मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने देंगे? उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने बिना सवाल पूछे उसे अंदर बुला लिया। तौलिया दिया, गर्मा गर्म चाय रखी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और दो अनजान लोगों की खामोशी। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, आप यहाँ अकेले? वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आंखें अब भी उदास थीं। हाँ, और आज शायद यही ठीक है। उस एक लाइन में पूरी जिंदगी का बोझ था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कुछ सवाल मत पूछिएगा, मैं बस आज की रात कहीं सुरक्षित रहना चाहती हूँ। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये बारिश की कहानी नहीं है, ये किसी के टूटे हुए भरोसे की कहानी है। रात गहरी होती जा रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मैं सोच रहा था, क्या ये लड़की सुबह होते ही चली जाएगी या ये रात मेरी ज़िंदगी बदलने आई है। कल तक जो एक अजनबी थी, आज उसी की खामोशी मेरे कमरे में गूंज रही थी। बारिश बाहर गिर रही थी और अंदर कोई बहुत पुरानी तकलीफ भी। घड़ी रात के 12 बज चुकी थी। बारिश अब भी बिना थके बरस रही थी। वो चाय का कप दोनों हाथों से थामे बैठी थी, जैसे उस गर्मी से अपने भीतर की ठंड को पिघलाना चाहती हो। मैंने महसूस किया वो बोलना चाहती है लेकिन डर रही है। मैंने धीरे से पूछा, आपका नाम? वो पल भर चुप रही, फिर बोली, नाम से क्या होता है? लोग नाम से नहीं, हालात से पहचान लेते हैं। उस जवाब ने मुझे रोक दिया। तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और वो हल्के से सिहर गई। आप बारिश से डरती हैं? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। डर नहीं, बस बारिश बहुत कुछ याद दिला देती है। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही कहना शुरू किया, कुछ लोग गलत नहीं होते, बस वक्त गलत होता है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्यार कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। मैंने पहली बार सीधे पूछा, आज आप इस हाल में यहाँ क्यों आई? उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि आज मैं किसी के भरोसे को छोड़कर आई हूँ, या शायद किसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो रोई नहीं, लेकिन दर्द साफ दिख रहा था। मैंने बस इतना कहा, आज की रात आप सुरक्षित हैं, कल की चिंता कल करेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार बिना डर के अजनबी होकर भी आप अपने लग रहे हैं। रात गहरी होती गई। हम दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे थे। एक ही छत के नीचे दो लोग, दो जिंदगियां और बहुत से अनकहे सवाल। मैं सोच रहा था, क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा पास आ रहा हूँ या ये सिर्फ इंसानियत है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज़ सहानुभूति होती है। उसने सोने से पहले बस इतना कहा, अगर सुबह तक बारिश रुक गई तो शायद मैं भी चली जाऊंगी। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। बारिश अब भी तेज थी और मेरे दिल में एक सवाल, क्या मैं चाहता हूँ कि बारिश रुके या चाहता हूँ कि ये रात लंबी हो जाए। कुछ सच्चाइयाँ बताई नहीं जाती, वो अपने आप निकल जाती हैं, और जब निकलती हैं तो सामने वाला अजनबी नहीं रह जाता। रात ढल चुकी थी। बारिश अब धीमी हो गई थी, जैसे वो भी थक गई हो। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देखती हुई। मैंने महसूस किया, आज वो कुछ कहने वाली है। मैंने धीरे से पूछा, आप सोई नहीं? वो बोली, कुछ रातें सोने नहीं देती, क्योंकि वो बीते हुए कल को जगा देती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मेरा नाम जानवी है। नाम लेते वक्त उसकी आवाज़ कांपी। आज तक मैं अपने नाम से नहीं, किसी रिश्ते से पहचानी गई हूँ। जानवी ने गहरी सांस ली। मैं जिस घर से भागी हूँ, वहाँ मेरे लिए इज्जत नहीं थी, सिर्फ फैसले थे। उसकी शादी तय कर दी गई थी, बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी आवाज़ के। मैंने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन प्यार वहाँ कमज़ोरी समझ गया।
वो बोली, जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरा सच सबके सामने रख दिया। उसका प्यार, उसका डर सब मजाक बना दिया गया। मैं उसी रात निकल आई बिना कुछ सोचे। उसकी कहानी सुनते सुनते मेरे भीतर कुछ टूटा। मैंने कहा, आप अकेली नहीं हैं। फिर पहली बार मैंने भी अपना सच बताया। मैंने भी कभी किसी को खोया था, समाज की वजह से, तभी से अकेला हूँ। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कोई अपना मिल गया हो। हम दोनों चुप थे, लेकिन वो चुप्पी भारी नहीं थी। वो बोली, शायद भगवान ने मुझे आपके दरवाजे पर भेजा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ बातों का जवाब वक्त देता है। वो अचानक बोली, अगर मैं चली जाऊं तो आप मुझे याद करेंगे? सवाल छोटा था, लेकिन जवाब बहुत बड़ा। मैंने बस इतना कहा, कुछ मुलाकातें याद बन जाती हैं और कुछ आदत। वो मुस्कुराई, पहली बार दिल से, लेकिन उसी पल दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इस वक्त सुबह सुबह मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और जवानी पीछे खड़ी कांप रही थी। जानवी पीछे खड़ी कांप रही थी। कुछ सच्चाइयां बाहर आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देती हैं, और उस सुबह डर खुद हमारे सामने खड़ा था। दरवाजा जोर से हिल रहा था। जानवी की सांसें तेज हो गई। वो लोग हो सकते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पहली बार उसे इतना डरा हुआ देखा। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर गुस्सा और बेबसी। यहाँ एक लड़की आई थी क्या? उसने सख्त लहजे में पूछा। पीछे से एक और आवाज आई, वो हमारी इज्जत लेकर भागी है। अनन्या अंदर ही अंदर टूट गई। मेरे सामने दो रास्ते थे, दरवाजा बंद कर दूं या सच के साथ खड़ा हो जाऊं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ कोई लड़की जबरदस्ती नहीं रुकी है। वो सुरक्षित है और अपनी मर्जी से वो यहाँ है। वो लोग चौंक गए। जानवी धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप वापस ले जाएं। उस एक लाइन ने पूरा माहौल बदल दिया। वो आदमी चिल्लाया, लड़की होकर ऐसे भागना, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? जानवी रो पड़ी। लोगों ने कभी मेरा दर्द नहीं देखा, सिर्फ मेरा डर देखा है। मैंने साफ कहा, अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वो लोग गुस्से में लौट गए। दरवाजा बंद हुआ और जानवी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बिना कुछ कहे उसे पानी दिया। वो बोली, मैं बोझ बन गई हूँ ना? मैंने जवाब दिया, नहीं, आप बस किसी की बेटी हैं जिसे जीने का हक चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे गले लगा लिया। उस पर मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ मदद नहीं है, ये रिश्ता धीरे धीरे दिल में उतर रहा है। लेकिन दिमाग ने चेतावनी दी, समाज इतना आसान नहीं। जानवी ने धीमे से पूछा, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो क्या ये गलत होगा? मैं खामोश था, क्योंकि जवाब आसान नहीं था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हमारे भीतर तूफान था। कुछ रातें जिंदगी बदल देती हैं और कुछ सुबह फैसला मांगती हैं। वो सुबह भी ऐसी ही थी, जब बारिश थम चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी भीगा हुआ था। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। बारिश रुक चुकी थी। सड़कें धुली धुली सी लग रही थी, जैसे शहर ने भी रात का बोझ उतार दिया हो। जानवी खिड़की के पास खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर डर कम और थकान ज्यादा थी। मैंने चाय बनाई। वो मुस्कुराई। काफी देर बाद वो बोली, कल रात अगर आप नहीं होते। उसकी आवाज भर आई। मैंने बीच में रोक दिया, कल की बातें छोड़िए, आज की बात करते हैं। वो चुप रही, फिर बोली, अब मैं कहाँ जाऊं? ये सवाल छोटा था, लेकिन जवाब जिंदगी भर का। मैंने साफ कहा, आपको भागने की जरूरत नहीं, आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। मैंने उसे एक महिला हेल्पलाइन, कानूनी सलाह और जॉब रेफरेंस के बारे में बताया। वो हैरान थी, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि कभी किसी ने मेरे लिए नहीं किया था और मैं नहीं चाहता कि कोई और वही दर्द जिए। वो समझ गई। काफी देर की खामोशी के बाद वो बोली, ये जो महसूस हो रहा है, क्या ये मोहब्बत है? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, शायद ये सिर्फ सम्मान और समझ है, और अगर यही नींव बने तो मोहब्बत खुद आ जाती है। उसकी आंखों में सुकून था। जानवी ने अपना बैग उठाया। मुझे आज जाना होगा, लेकिन भागने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए।
उसने मेरी तरफ देखा। क्या हम संपर्क में रह सकते हैं? मैं मुस्कुराया। दरवाजे सिर्फ घर के नहीं होते, दिल के भी होते हैं, वो बंद नहीं हैं। वो दरवाजे पर रुकी, फिर बोली, उस रात बारिश नहीं होती तो शायद हम मिलते ही नहीं। मैंने कहा, और अगर मिलते ही नहीं तो शायद हम खुद से भी नहीं मिल पाते। वो मुस्कुराई और चली गई। कुछ महीने गुजर गए। एक शाम मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, मैं ठीक हूँ, नौकरी मिल गई है और अब डर नहीं लगता। मैंने जवाब दिया, खुश रहो। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज, क्या हम कभी चाय पर मिल सकते हैं? मैंने खिड़की के बाहर देखा, हल्की फुहार शुरू हो चुकी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, हर बारिश प्रेम की कहानी नहीं लाती, लेकिन कभी कभी वो किसी को खुद से मिलने का रास्ता जरूर दिखा देती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।